नेत्रोद्ग में वर्तम अबुर्द। वर्तम के आभ्यंतरिक भाग में विषम आकार ग्रंथि स्वरूप वेदनाहीन रक्त युक्त लटकता हुआ अबुर्द हो जाता है, उसे वर्तम अबुर्द कहते हैं। त्रिदोष साध्य व्याधि है। रक्त सहित तीनों दोषों में वर्तम के अंदर मांस के पिंड के आकार की ग्रंथि हो जाती है, जो शोथयुक्त दो वेदना रहित बाहर से हिलने वाली और विषम होती है। वर्तम अबुर्द में छेदन कर्म किया जाता है। ये चिकित्सा है वर्तम प्रदेश का छेदन करके वर्तम को उल्टा कर सूची के अग्रभाग से इसे मूल को पकड़कर अबुर्द को ऊपर उठाकर मंडा आकार शस्त्र से काट दे। चिकित्सा पश्चात सेंधव लवण कासीस और पिपली के चूर्ण का प्रतिसारण करना चाहिए। रक्तस्राव बंद होने पर वर्तम के आक्रांत भाग को शलाका द्वारा जला देना चाहिए। व्याधि का कुछ भाग रह जाने पर क्षार से प्रतिसारण करके लेखन करना चाहिए। दोषों के निवारण के लिए तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शरीर का संशोधन कर दोष अनुसार अभिसंधितोक्त चिकित्सा विधि का प्रयोग करने। शस्त्र कर्म के पश्चात 1 मास तक नियम के अनुसार आहार विहार करना चाहिए। वांगभट के वाता मध्य में छेदन कर्म बताया। आधुनिक में से बेनिन लिड ट्यूमर कह सकते हैं। शोणितार्श या वर्तम आर्श रक्त दोष के उत्पन्न हो जाने तथा स्पर्श में मृदु अंकुर तथा जो काटने पर पुनः पुनः बढ़ जाए, इसमें से दाहकंडु वेदना होती है, वह वर्तम अर्श होते हैं। रक्त असाध्य व्याधि है। इसका उल्लेख नहीं, अष्टांग हृदय में इसका उल्लेख नहीं मिलता। आधुनिक मत में कैंसर ऑफ लिड्स कह सकते हैं। लंगड़ ये है वर्तम प्रदेश में कोल प्रमाण की ग्रंथि हो जाती है, जो वेदना युक्त रहित कंडू युक्त पाक रहित स्थूल आकृति पिच्छल होती है, उसे लंगड़ कहते हैं। कफज साध्य व्याधि है। कफ के कारण बेर के आकार की अथवा उससे कुछ छोटी पांडुवर्ण वेदना और पाक से कंडुयुक्त और कठिन ग्रंथि वर्तम में होती है, उसे लंगड़ कहते हैं। चिकित्सा लंगड़ में भेदन कर्म करें। लंगड़ में भेदन कर्म गोरोचना यवछार नील तुत्थ पिपली और मधु में प्रतिसारण करें। इन द्रव्यों में एक एक द्रव्य के चूर्ण का प्रतिसारण कर सकते हैं। यदि लंगड़ रोग में ग्रंथि बड़ी हो तो भेदन कर्म करने के क्षार कर्म और अग्नि कर्म करना चाहिए। वांगभट ने भी लंगड़ के भेदन कर्म बताया कहा है। यदि शांत ना हो तो अग्नि से दाह करें। आधुनिक मत से इसे चैजलियन कह सकते हैं। विष वर्तम के शोथ तथा अनेक सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं, जैसे कि जल में होने वाले कमल में अनेक छिद्र होते हैं, उसी रोग में विष वर्तम कहते हैं। त्रिदोष साध्य व्याधि है। वातादि दोषों में वर्तम बाहर से शोथयुक्त अभ्यंतर से सूक्ष्म छिद्रों से युक्त होती है और कमल की भांति जिनमें स्त्राव रहता है, उसे विष वर्तम कहते हैं। चिकित्सा है भेदन कर्म किया जाता है। स्वेदन पश्चात छिद्रों सहित भेदन का सेंधव लवण कासी पिपली पुंजाजन मेंसिल और इलायची इनके चूर्ण का प्रक्षेपण कर तत्पश्चात शहद और घृत का लेप करके बंधन बांध देना चाहिए। वांगभट मत अनुसार विषवर्तम के भेदन करना चाहिए। आधुनिक मत अनुसार इंफ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिड्स कह सकते हैं। पक्षम कोप प्रकोपादि वातादि दोष पक्षामाशय में जाकर बालों को तीक्ष्ण और खुरदरे कर देते हैं तथा पलक भी मुड़ जाते हैं और उससे नेत्र में रगड़ होने के तीव्र वेदना होती है। बालों में कई बार निकाल देने से शांति होती है तथा रोगी बात धूप और अग्नि को सहन नहीं कर सकता। इसे पक्षम कोप कहते हैं। त्रिदोष यापी व्याधि है। डरहरने पक्षम कोप को पक्षम माला भी कहा गया है। आचार्य हृदयकार इसको पक्षम उपरोध कहा जाता है। पक्षम उपरोध में वर्तमों का संकोच होता है, बालों में कर्कशता होती है एवं वे अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। नए कर्कश रोम पैदा हो जाते हैं। कांटों की भांति इसको तीक्ष्ण अग्रभागों से रगड़ तथा आंखें सूज जाती हैं व नेत्रोदाह होता है। वायु और अग्नि से द्वेष होता है। बालों को निकाल देने से कुछ देर तक शांति मिलती है। चिकित्सा है। पक्ष कोप की चिकित्सा 4 प्रकार से की जाती है। भेषज कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म और शस्त्र कर्म। वर्तम प्रदेश में होने वाले पक्षम कोप नामक विकार याप्य हैं तथा पूर्व के अध्याय में वर्णित रोगी को स्नेहन करका के बैठाकर या उत्तान शयन कराकर पश्चात वर्तम के ऊपर तथा भूरु के नीचे अनुत्रयक रचना में वर्तम के 2 भाग तथा पक्षम के पास वर्तम का 1 भाग छोड़कर कनिका तथा अपांग के मध्य में यवाकार का चर्म का भाग कटकर निकाल देना चाहिए। इसके बाद घोड़े के बाल से सीवन कर्म कर देना चाहिए। फिर घृत और शहद का लेप करें। ललाट देश में पट्ट बांधकर सी देवें और उसके साथ आँख की पट्टी को मिलाकर सी देना चाहिए। शस्त्रकर्म किए हुए स्थान से स्थिर हो जाने पर वैद्य सीवन कर्म के टंकों को तोड़कर घोड़े के बालों को चिमटे से पकड़कर निकाल देता है। शस्त्र कर्म से
रोगी की शांति ना हो तो वर्तम को उलट करके दोषयुक्त बलि को अग्नि या क्षार कर्म के द्वारा प्रतिसारण करना चाहिए। कुशल वैद्य ठीक तरह से रोग तथा दोष बल आदि का विचार करके अग्नि या क्षार कर्म करें। उपपलक्ष आदि को 3 बलिशादी के द्वारा पकड़कर काट दें। तत्पश्चात हरितकी और फल और तुम्बरक फल को घिस कर उसका प्रतिसारण करें। आधुनिक मत अनुसार इसका ट्राइकेरियासिस एंटरोपे से किया जाता है। ट्राइकेरियासिस इट इज एन इनवर्ट misdirection of the cilia with the lid margin remaining in the normal position. Etiology: ulcerative blepharitis, cicatrice, trachoma, mechanical injuries, the chemical burns, the healing membranous conjunctivitis. Operative procedure done on the midline. Symptoms are foreign body sensation, irrigation, ocular pain, photophobia, lacrimation, conjunctival congestion, reflexes, sign or reflex blepharophobia, photophobia in case of corneal involvement, one or more misdirection cilia rubbing against the eyeball, ciliary congestion, superficial coronal capacity, conjunctival congestions. Complications are non-healing coronal ulcer, recurrent coronal abrasions. Treatment: epilations, mechanical removal of the misdirection eyelashes with the epilations forceps. It is temporary measure as recurrent occurs within the 3 to 4 weeks. The electrolysis in this procedure, infiltration anesthesia is given to the lid and current of 3 to 5 mA is passed for 10 seconds through fine platinum needle inserted into the root of eyelash. The cilia are loosened, which are removed with the epilations. Forceps success rate is around 40 to 50%. The cryoepilation, it is an effective method of destroying the misdirection eyelashes. After infiltration anesthesia, the cryoprobe with the 20 degrees Celsius temperature is applied onto the root of the eyelashes for 20 to 25 seconds. Leaves the depigmentation area on the skin. Surgical correction: surgical procedure same as for cicatricial erosion. Entropion. What is entropion? It is a condition in which the lid margin roll inward. The types are conjunctival, spectacetracal, senescent, mechanical, congenital. It is a rare condition and is usually associated with the microphthalus seen commonly in lower eyelid, that upper eyelid. The spastic, it occurs due to the excessive spasm of orbiculus circuli muscle. The ciliatric, it is due to the contraction of the palpebral. Conjunctival scar is seen in the trochomas. Chemical burns, membranous conjunctiva, senile entropion. It is commonest type used affecting the lower lid due to the loss of elasticity of the skin and the loss of orbital fat. The mechanical entropion occurs due to the lack of the support to the lids, as in the pithesis bulbi, the endophthalus, and after the EU nucleated operation. The clinical feature: foreign body sensation, photophobia, irritation, lacrimation. Treatment are congenital plastic reconstruction of the lid. The spastic treat the cause, the botulinum toxin injection. The surgical correction: the surgical method to treat the cicatricial erosions are resections of the skin and muscle, resection of the skin, muscle and tractor. The modifying burrow operation, the Jesse's artery operation, modified Catley's operation. Senile, the surgical techniques employed are modified Wheeler operation, big procedure, B's operation. Mechanical treat the underlying cause. The ectropion, rolling out of lid margin, is called ectropion. Types: involution ectropion, it is due to the laxity of the tissue of the lower lid or the loss of the two Tone of orbicularis ocelli. The cicatricial ectropion, it is due to the contraction of the skill of the lid by burn, ulcer and trauma. The paralytic, it is due to the palsy of the 7th cranial nerve. The mechanical erosion caused by the weight of the tumor or even lid edema. The congenital ectopia is a rare but may be seen in the Gallophromyces. The symptoms are aphoria, the exposure, creatinine. Treatment: sensile ectropion, medial conjunctiva plasty is done in mild cases of ectropion involving the punctual area. A horizontal piece of conjunctiva nearly 4 mm interior to the puncture is excised to the surgeons to its margin. The cicatricial ectropion, plastic repair of the lower eyelid. Paralytic ectropion, lateral pteroscopy may be indicated. The palpable apparatus is shortened by uniting the lid margin at the junction of middle and outer one-third. The mechanical etropion, treatment of underlying cause. The congenital mid etropion require no treatment. In severe cases, surgery is done. बांगभट द्वारा अतिरिक्त वर्णित वर्तम रोग निम्न हैं:
पित्त उत्क्लेशित वर्तम, पित्त के कारण वर्तम में दाह पिछलता, सूचीवेद पीड़ा तथा वर्तम लाल वर्ण का होता है, इसमें स्पर्श असरह होता है। इस रोगी को पित्त उत्क्लेष्ट वर्तन कहते हैं। चिकित्सा है लेखन कर्म, रक्त उत्क्लेष्ट वर्तम, पलक को रखाएं हो जाती हैं तथा स्पर्श को नहीं सहन होती है, इसे रक्तज उत्क्लेष्ट वर्तम कहते हैं। चिकित्सा लेखन कर्म, पित्त उत्क्लेष्ट और रक्त उत्क्लेष्ट रोग में मधुर गण की औषधियों से सिद्ध हुआ घृत पेय सिर मोक्ष करें, त्रिव्रत से विरेचन कर्म करें। विरेचन में त्रिव्रत श्रेष्ठ होता है। लेखन हो जाने पर, रक्त निकल जाने पर मलैठी के क्वाथ से परिषेक करें। परम लाभदायक चंदन से सिद्ध दूध परिषेक में उत्तम है। आधुनिक मत से इसका साम्य एलर्जिक कंडीशन ऑफ लिड से कर सकते हैं। कफ उत्क्लेष्ट जिसमें पलक स्तंभ कड़ा क्लेट युक्त तथा कीचड़ युक्त रहता है, उसको कफ उत्क्लेष्ट वर्तम कहते हैं। चिकित्सा में बलेखन करके सैंधव, कासीस, मैंसिला, पिपली, रसा अंजन इसके सूक्ष्म चूर्ण में मधु मिलाकर प्रतिसारण, वमन, अंजन, नस्य तथा कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा हितकारक होती है। त्रिदोषज उत्कृष्ट वर्तम, रक्त एवं तथा तीनों दोषों के कारण वर्तम बार बार उत्क्लेष्ट तथा क्लेद युक्त होता है, इसीलिए अकस्मात सूख जाता है। और चिकित्सा है इसकी लेखन कर्म, श्लिष्ट वर्तम है जिसमें पलका आपस में जुड़ी हुई हो, कंडुयुक्त, शोथयुक्त तथा लाल होती है, से कहते हैं श्लिष्ट वर्तम। लेखन कर्म करते हैं क्लिन, छोल, मिलिन। वायु वर्तम की सिराओं में आश्रित हो जाता है तब मनुष्य के सोकर उठकर बात पलकें स्तंभित हो जाती हैं और उनमें वेदना होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नेत्रों में किसी ने रेत डाल दी हो। नेत्र कष्ट से खोल जाते हैं और नेत्र में आंसू निकलते हैं। हाथों से मले पर कष्ट का शमन होता है, उसे कृच्छ उन्मूलन रोग कहते हैं। चिकित्सा है पुराने घृत में द्राक्षा का कल्क और जल मिलाकर घृत सिद्ध करें। इस घृत में मिश्री मिलाकर सेवन करें तथा स्निग्ध नस्य धूम और अंजन आदि का प्रयोग करें। अलजी पलक के बाहरी भाग नासिका के समीप वाली संधि कनिका पर कठिन व ताम्र वर्ण की उभरी हुई ग्रंथि बन जाती है, इसे अलजी कहते हैं। पाक होने पर इसे रक्त व पुए स्राव होता है तथा यह पुनः पुनः भर जाता है। बाहरी अलजी का भेदन करके बछार से लेखन कर्म करें या अग्नि से दाह करें। व्रणवत उपचार करें। पक्षमशात पित्त पलकों की मूल में स्थित होकर खुजली और दाह करता है तथा पालकों के बाल गिर जाते हैं, इसे पक्ष शामात कहते हैं। चिकित्सा है रोमकूपों में सुई के द्वारा बींधे करें, जलोका लगाकर दुष्ट रक्त निकालें, दूध और ईख का रस पिलाकर मैन फल के कल्क से वमन कराएं अथवा मधुर और शीतल द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत का नस्य दे। पुष्प कासीस को बारीक पीसकर ताम्र के पात्र में डालकर तुलसी के रस की 10 दिन भावना देने के बाद इस अंजन का पक्षमशात में प्रयोग करें। कुकुंडक आचार्य श्रुत ने कुकुंडक का वर्णन नयन अभिघात प्रतिषेध अध्याय में 76 नेत्र रोगों के अतिरिक्त किया है तथा इसकी उत्पत्ति में दूषित स्तन्य को कारण माना है। नेत्र के 76 रोग कहे गए हैं तथा यह रोग बालकों और बड़े मनुष्य में होते हैं, परंतु स्तन्य के प्रकोप के तथा कफ, वायु, पित्त और रक्त की दुष्टि के कारण बालकों के वर्तम प्रदेश में होने वाले कुकुंडक नामक एक अन्य है। बालक के नेत्र में अत्यंत खुजली होती है, निरंतरी यक्षिकूट, नासा और ललाट को मसलता रहता है। वर्तम शोथयुक्त तथा सूर्य प्रकाश को सहन नहीं कर सकता एवं आँख से निरंतर स्त्राव होता रहता है। कुंडोदक रोग बच्चों को दंत उत्पत्ति के समय होता है, इसमें नेत्र में सूजन, ताम्र वर्ण के तथा देखनेते हुए असमर्थ हो जाता है। वर्तम में शूल पिछलता तथा बालक अपने नासिका, कान और आँखों को मसलता रहता है। कुकुंडक रोग माता, खैर, त्रिफला और नींब के पत्तों से सिद्ध किया हुआ घृत का सेवन करें। पिपली, मुलैठी, सरसों और सेंधा नमक के कल्क से वमन करें। हरित की पिपली और द्राक्षा के क्वाथ से विरेचन करें। रक्त निहरण करना चाहिए तथा लेखन कर्म कर त्रिकुटी चूर्ण को शहद में मिलाकर प्रतिसारण करना चाहिए। शास्त्र में माता तथा शिशु के लिए जो चिकित्सा कही गई है वो उसे करना चाहिए। वमन कर्म का विधान क्षीरब, बच्चे और माता का दूध पिलाकर शहद के साथ सैंधव लवण और अपमार्ग के बीज का चूर्ण चटाकर वमन करना चाहिए अथवा पीपली, सैंधव लवण, शहद और अपमार्ग बीज का चूर्ण मिलाकर वमन कराना चाहिए। यदि बच्चे को स्वयं भी वमन हो रहा हो तो वामक औषधि ना दे। क्षीर आनंद बच्चे को बच्चा चूर्ण दुग्ध के साथ खिलाकर वमन करना चाहिए। अनानंद मदन फल चूर्ण द्वारा वमन कराना चाहिए। Ophthalmic neonatal, also known as a neonatal conjunctivitis, it is a bilateral conjunctivitis characterized by the copious purulent discharge marked chemosis of the conjunctiva and swelling of the lids. Etiology: the disease is contracted during birth of the mother, infected the genito-urinary tract of the infected lining and the fingers. The positive pathogens are Neisseria, gonorrhea, Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and E. coli. The clinical features are usually manifest the first week after the birth with the
following sign and symptoms: pain, discharge, chemosis of conjunctiva, tenderness, swollen lids. The disease have a short incubation period. If untreated, the acute phase lasts for 10 to 15 days, and then the discharge diminished. Complication: corneal ulcer, anterior corpuscle cataract, anterior staptoloma, panophthalmus. Treatment: it is a preventable disease. Aseptic measure use must be taken at the time of delivery, soon after the death. After the birth, lid of the infant should be thoroughly cleaned with a piece of sterile gauze. Antibiotics: to drop of ciprofloxacin 0.3% drops hourly, and ciprofloxacin 25 to 50 mg per kg IV or IM single dose. Tumor of lids: benign and the malignant. Benign mole, it occurs at the lid margin and may affect the either skin of the conjunctiva of the lid. The neurofiber, it is usually the plexiform type affecting the upper lid. The lid becomes the hypertrophied and drop down. The xanthostomia are the open, bilateral, symmetrical and raised yellow plaque near the inner canthus, usually indicates dyslipidemia. The papilloma is the commonest tumor of the eyelid. Malignant tumor: basal cell carcinoma. Rodent ulcer is the most common malignant tumor of the lid, predominantly affecting the lower lid. Spread very slowly, destroying the lid, orbital surface and even the bone. Regional glands are not involved. The tumor grow by the burrowing and the destroying the tissue locally like a rodent, and hence the name rodent ulcer. The squamous cell carcinoma start at the nodule which ulcerate. It is much more destructive than the rodent ulcer, and the regional lymph gland become affected. दोष के अनुसार वर्तम रोगों का वर्गीकरण: वातज दो, निमेश और वात हर हत वर्तम पित्त नहीं होता। कफ में 3 होते हैं: क्लिम वर्तम, लग्न, पोतकी। रक्तज में 3 होते: क्लिष्ट वर्तम, अंजन, नामिका, शोणित, अर्श। त्रिदोष में 13: उत्संगनी, कुंभिका, वर्तम, शकरा, अर्शो वर्तम, शुक्र, अशब, अबुध, अक्लिनिष्ट वर्तम, वर्तम बंद, वहल वर्तम, शाप वर्तम, विस्वर्तम, वर्तम, कर्दम, पक्षम, कोप। साध्यता असाध्यता अनुसार वर्गीकरण: असाध्य वर्तम रोग, वातहत, निमेश वर्तम, अर्श या फिर शोणित अर्श, याप्य, पक्षम, कोप। लेखन साध्य 9 होते: उत्संगिनी, कुंभिका, पोतकी, वर्तम, शकरा, वर्तम बंद, बहल वर्तम, श्याव वर्तम, वर्तम कर्दम, क्लिष्ट वर्तम। भेदन साध्य 3 होते: लगन, अंजनामिका, विस्त वर्तम। छेदन साध्य 3 होते: अर्शो वर्तम, शुष्कार्श, वर्तम, आबुर्द। अशस्त्रकृत 2 होते: क्लिन और अक्लिन वर्तम।